केजीएन भाई जुड़े हैं। न्यू ईयर पे ख्वाजा अनब्लॉक किसने गरीब कराया? नवाज। क्या बोला एडम? मैं कहा न्यू ईयर पे अनब्लॉक किसने करवाया? हाँ मैंने किया था, एक बुक मौका तो दिया था भाई। बुक तो हेलो। हाँ केजीएन भाई, मोमिन है सर आप? यस। अच्छा, ये अक्सर जो मोमिन आते हैं इनके बैकग्राउंड से एको क्यों आता है भाई? ये क्या माजरा है, मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया। हेलो। अरे साहिल और जाहिल। हाँ वो ठीक है, साहिल उर्फ जाहिल वो ठीक है, लेकिन ये बैकग्राउंड का अरे वॉइस तो सही करो। अरे तो तेरे तेरे को जब कुछ आता नहीं है, जाता नहीं है, तो डिबेट करता है, किसी से भी हार जाता है। और एडम एडम को ओपन चैलेंज करता हूँ। हेलो। एडम को ओपन चैलेंज। ये जो है एडम इतने लोग एडम को आते मैं हैं। ओपन से टूक आवाजें हद से लगाना, आवाज का नाम ले, ऐसे कबूतर हाँ वाला लगाना। आवाजें हद से हम कबूतर आया। अरे कबूतर बाज आया। हाँ पहले कबूतर वाला बहुत दिन से सुने नहीं थे, पहले लगाओ। नहीं किधर गया कबूतर? ये हमें नजर नहीं मिल रहा। वो भाई अमित भाई किधर हैं जिनको हमेशा उनके उंगली के नीचे होता है कबूतर? हाँ मैं लगाता हूँ ना। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा 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 जा। कबूतर आया माँ छुदाने अपनी। क्यों आए हो केजीएन साहब, क्यों आए हो? माँ चुदाने। तो हाँ, कर लेना डिबेट कर लेना तो तो करना भाई, अभी तू कर लेना खुद ही। केजीएन भाई 100 ग्राम बेइज्जती मेरी भी कर दो यार। आपने साहिल भाई को बोला, एडम को बोला, मुझे नहीं बोला जी। नहीं तेरी अभी जाहिल तो जाहिल है, वो पूरा जाहिल ही है। अच्छा जाहिल हो, ठीक। चलो स्टार्ट। चलो अभी जाके घर पे चादर ओढ़ के चुपचाप सो जाने का केजीएन भाई, ठीक है? तुम जाके सुधार कर, तुम किधर भी डिबेट से भागता है तू भाई। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। केजीएन भाई चुपचाप निप्पल लेके मुंह में अभी सो जाने का, ठीक है? खुद इल्म हासिल करने का और आके बात करने का, कबूतरगिरी नहीं करने का। नहीं तो जो तुम्हारा बाप है उसको लेके आने का। हाँ नहीं तो बाप को लेके आने का, जिसकी नाजायज औलाद हो आप, उसको लेके आने का। सागर राजपूत भाई आप मोमिन हो सर? नहीं भाई। हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? सर मोमिन हो? अच्छा इसको धक्का कौन मार दिया भाई? सागर राजपूत को। खुद ही हुआ। चलो एक महाजलेबीबाज अपने साथ है। हेलो। नहीं मैं जा रहा। गलत इन्फॉर्मेशन दी है तूने, सारी गलत दी है। हदीस हाँ भाई। फैब्रिकेटेड है, पूरी पूरी हदीस फैब्रिकेटेड है भाई। वो जो पेट में चाकू घोपा तूने, वो जो दिखा रहा है गलत है पूरी हदीस। और बनू गया था, मैं मारा ही नहीं गया था जो तुम बता रहे थे अभी, वो भी झूठ बोला पैदा था। किया गया था ना, पैदा तो किया गया था ना। नहीं रात भर पजामा डिंगम उतार के करके। नहीं देखा था, वो झूठी जो आया था फिर वीडियो बनू बना को रखी ऐसा पैदा नहीं किया गया था। बनू गया था मैं, सिर्फ जो आतंकवादी टाइप के जो लोग थे बिल्कुल हमला कर रहे थे उन्हीं को कत्ल गया बस। वो इतने सारे लोगों को कत्ल नहीं किया था। वो अलकायदा वाले झूठी आतंकवादी थे, अलकायदा वाले थे कि लश्कर तैयबा वाले थे? क्या बनू गया था ना, खुद अलकायदा हमला वाले किया था। आतंकवादी थे, 20 से 30 हम वो थे लश्कर कबीले तैयबा वहां वाले पर, थे। सारे एक साथ एक मिलकर मिनट, हमला कर मुस्लिम रहे भाई, थे सारे। मुस्लिम भाई, फिर सफिया के हाँ। साथ क्या किया गया था? सफिया जो थी बीवी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक भी लौंडी नहीं थी। झूठ बोलते हो तुम सारे के सारे। हाय 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 अरे हाय। मारिया किर्तिया वाह। कौन थी? और ये जो बोल रहा है ना बिना शादी के सेक्स नहीं कर सकते लौंडी के साथ भी, हाफ अरे आधी शादी मारिया होती है। किर्तिया कौन थी? मारिया किर्तिया कौन थी? दोनों बीवियां थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नहीं सफिया नहीं, के वो साथ दूसरी। मारिया हाफ शादी कैसे हाँ होती है, पूछना ये था। हाफ शादी कैसे होती है? आप शादी ये कॉन्टेक्ट से मारी होती था है ना, यार। जब नहीं आपने कहा वो कि हाफ कॉन्टेक्ट। शादी होती है, हाफ शादी कैसे हाँ होती है? कहता रहा हूँ कॉन्टेक्ट से होती है शादी। सबसे ज्यादा राइट कैसे? दिए हैं इस्लाम ने लौंडी को। नहीं वो नहीं, जो कैसे पहले वाली होती है? स्लेवरी थी ना, अब बताएं जरा, वो हाफ शादी कैसे होती है। हमने फुल शादी देखी है कि कैसे होती है, हाफ शादी बताएं कैसे होती है।
पहली बात तो ये जो एडम कह रहा था ना, गया किसी पर तेरा अटैक करके इंटरनेट किसी को भी गया, हाफ शादी हो गई भाई तेरे इंटरनेट की। सुनो सुनो, आवाज आ तुम्हारा रही है हाफ मेरी अब? इंटरनेट चल रहा है। अच्छा भाई आप बताएं, आप हाफ शादी करेंगे कि फुल शादी करेंगे? आवाज आ रही है अब सुनो, आ रही है आवाज? अरे बुलंद आ रही है आवाज ना? आ रही है। नहीं आ रही? हाँ मैं कह रहा हूँ, किसी पर भी ऐसे ही हमला नहीं कर सकते, सिर्फ तालीम से लड़ने का हुक्म है। नहीं और वो वो जो नहीं, पहले आर्मी में हाफ चलो वो शादी आगे सोल्जर्स बताओ, होगी चलते ना, हैं। हाफ हाफ शादी उनको शादी क्या पकड़ा का होती है? जाता है। बताओ कैसे होती है यार, हमको सीखना है, देखना है। फिदिया देखिए, छोड़ दिया जाता है या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? हाफ ऐसे ही नहीं शादी किसको खत्म बोलते हैं करते। मुस्लिम, पहले वो अगर वो बताओ। तो गुलाम फिदिया दे के छोड़ अपने दिया आप जाएगा आना कि चाहे ना, फिदिया लेके? अबे तू सुनता फिदिया है क्या नहीं सुनता है मेरे भाई? हाफ शादी क्या होती है पहले ये बताए, मार्केट में नया नया सुना है हमने हाफ शादी। ये लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इसमें हाफ सेक्स भी करना होगा, फिर हाफ बच्चा पैदा होगा। ये लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना है बच्चा भाई पैदा हाफ होगा वो शादी। भी धड़ तक। हाँ वही कहने मैं का पहली मतलब बार ये कह सुना। रहा हूँ मैं, सुनो, आवाज आ रही है ना मेरी पूरी? आ रही है, बोलो हाफ शादी क्या है? हाँ मैं कह रहा हूँ कि ऐसे किसी को गुलाम नहीं बना सकते जब तक वो लड़की खुद वो ना चाहे नहीं तुम्हारे पूछ साथ रहे, रहना। हाफ शादी बता मेरे भाई, हाफ हाँ शादी क्या सुनो, होती है? हाँ मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई लड़की है, वो गुलाम है, गुलाम को तुमने उससे आजाद करा दिया, आजाद करने के बाद तुम उसके बाद कुछ खाने के लिए नहीं है, पैसे के नहीं है, मतलब वो सोल्जर थी, दूसरी साइड की आर्मी की तरफ से सोल्जर थी वो हम्म अब उसके तो सब लुट चुका है, वो खत्म हो चुकी है, उसके बाद कोई हम्म रहने की जगह नहीं है, तो लूट तुम चुका है, उसको कौन अपने साथ लूटा? रख सकते एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुमने अभी कहा कि हो। उसका सब लूट चुका है, ये कौन लूटा उसका? कहने का मतलब है, लुट चुका है का मतलब उसके पास कुछ है नहीं। कैसा देखो साजिद, कि कैसा एक इंसान के मुंह से हकीकत निकल जाती है। क्या बोला उसने? उसका सब लूट चुका है। अब देखो कैसी जलेबी बनाएगा। भाई तूने अबे कहा लुट कि चुका है उसका का सब, मीनिंग तो सुन ले पूरा यार, बीच बीच में हाँ, बोले यार, कहने का मतलब है उसके पास कुछ है ही नहीं। अगर वो हाँ हमारे तो पास वो हमला कौन करने आ रही लूटा? है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। कौन लूटा जो लोग उसको? आतंकवादी हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनको हाँ गुलाम कौन की बात लूटा हो रही उसको? है। मेरे भाई उसको लूटा कौन, लूटे का पहले ये मतलब इसका कह रहा बता हूँ दे। कि उसके पास कुछ है ही नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है उसके पास। तो लूट वो चुकी है ना, उसको लूटा भिखारी कौन? बनी हुई है, भिखारी बनी हुई है वो भाई, उसकी बात कौन कर रहा बनाया हूँ मैं। भिखारी? भिखारी बनाया वो कौन? खुद हमला करने आई है हमारे ऊपर, हाँ भिखारी खुद बनाया हमला कौन करने आया, उसको? उसके बाद खाने पीने। अबे सुनो, जैसे कि आर्मी है, वो हमारे ऊपर हमला कर रही है, तो हमने उनसे जंग करी, वो जालिम है ना, उनसे जंग करी, तो हमारा हाँ अच्छा उस वो, स्टेट पर हमारा कब्जा हुआ। हाँ हमारा कब्जा होने के वो बाद भाई तो उनके क्या पास खैबर, एक काम करो, उन लोग भिखारी क्या नहीं कहते है, हैं कि पूरा खैबर अगर सर पे उठा के से उनके आगे पास क्या कुछ मदीना में पहले ये भाई, के वो टाइम लोग पे थोड़ी ना, वो उन पैसे लोग देके पूरा गुलाम खैबर उसमें सर रखा पे जाता था आर्मी उठाए। में, जिनके पास पैसे नहीं होते भाई थे मेरे, वो पैसे के लिए लड़ते थे। भाई मेरे उसने पूरा वो लोग खैबर सर पैसे पे के लिए उठा के आ लड़ते थे, गया था तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए। पैसे के लिए लड़ते थे वो आर्मी में। जी हाँ सही बात है, मोहम्मद साहब के जितने अबे भी उसके बाद फॉलोअर्स लोग पैसे थे के लिए सब लड़ते थे पैसे पहले के के लिए टाइम के लोग। अरे हाँ भाई, हम भी तो वही बोल रहे हैं कि मोहम्मद साहब का जितने भी फॉलोअर्स थे सब अबे भाई पैसे के उनकी लिए बात लड़ते कर थे। रहा था तारीफ, नहीं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, वो तो जालिम के जुल्म को रोकने के लिए खड़े थे, और अरे मोहम्मद भाई सल्लल्लाहु यार, अलैहि वसल्लम अभी के तो ऊपर खुद ये ही बोला साहिल ने यार, झूठ बोला था अभी अरे यार थोड़ी देर भाई पहले। खुद ही बोला कि जो पैसे के लिए लड़ रहे हैं। हाँ तो अपोजिट साइड वाले लोग जो थे ना, वो हाँ वो, पैसे के लिए लड़ रहे थे, हाँ भाई तो सॉरी, रोमन हम एम्पायर माले के जितने गनीमत के ज्यादा लिए लड़ फौजी थे, रहे हैं, उसके पास सॉरी खाने सॉरी पीने के लिए सॉरी, नहीं था। पैसे के लिए नहीं, माले गनीमत के लिए। सॉरी भाई, ये अबे माले माले गनीमत के गनीमत लिए लड़ रहे थे ना, पैसे के लिए। सामने साइड वाले थे, माली गनीमत इंसान की नहीं होती, वो इस्लामिक स्टेट रखता है, आप आम लोगों की नहीं होती अरे वो भाई तो उसको। अबे वो लूट नहीं हाँ अच्छा सकते भाई, किसी को। इस्लामिक एक स्टेट मिनट, तो साहिल भाई 20% आवाज जा रही है मेरी? 20% मोहम्मद आ साहब के रही थे, साजिद। अब बाकी तो बुखारी की 2819 निकालने तो जरा। साहिल पहली भाई बात तो इजाजत। ये जो कह रहा जी था ना अब्दुल्ला भाई, कि बहुत वहां पर शुक्रिया भाई। बताया नहीं गया हाँ तो भाई, नहीं आज गया ये गया। ये ये पिछली बार भी चक्कर शुरू हो गए, तो आज फिर चक्कर शुरू हो गए, तो मैंने बोला निकल लूं पहले ही। उससे पहले निकल जाओ। हाँ, ये यही बंदा था ना उस दिन भी। हाँ, हाफ शादी सुन के अभी आपका दिमाग ऑलरेडी हाफ हो गया होगा। हाँ हो गया भाई। साहिल भाई वो इन्हें- 2819 निकालना है बुखारी की। ठीक भाई, हाँ गुड मैं नाइट। निकाला। गुड नाइट गुड नाइट। एक मिनट, ये बता देता हूँ मैं, 2819, ये तो बहुत खतरनाक वाली है भाई।
हाँ, इसमें भी आधा बच्चा पैदा हुआ था ना, आधी शादी होगी तो आधी बच्चा पैदा होगा ना। हाँ सुन ले भाई मेरी बात पूरी। आधी शादी का मीनिंग समझ में आया है तो ये नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हाँ, तो होता आधा है बच्चा लड़की दिखा रहा हूँ मैं, से। ये देखो आधा बच्चा पैदा हुआ वो है। लड़की अपने साथ रहना चाहती है तुम्हारे साथ, वो शादी करोगे, उसके साथ तलाक नहीं होती। अगर वो जो उसके साथ तलाक नहीं होती, वो अगर बंदा बोलेगा छोड़ जाऊं मैं तुम्हें, आजाद कर रहा हूँ, तो वो आजाद हो जाती है। ये बोला जाता है उसके लिए, ये हाफ शादी बोली जाती है बस। अच्छा, मतलब ये होती उससे हाफ भी शादी निकाह है, में, निकाह बोला। हाफ शादी में लड़की तलाक नहीं ले सकती। नहीं नहीं, उसको आजाद कर दिया जाता है ना। वो जो नहीं गुलाम जो अरे होते हैं ना, भाई वो बोले, बागी एक इस्लामिक मिनट, स्लेवरी के वो बोले मुझे तेरे साथ नहीं पसंद आ रहा है, इस्लामिक स्लेवरी के तो उसको अंदर छोड़। मेरे भाई पहले सुन ले, ये तेरी हाफ शादी में अगर वो लौंडी बोले कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो तुम उसको छोड़ दोगे क्या नहीं छोड़ोगे? हाँ, उसको आजाद कर देंगे। वो अपनी गुलामी को खरीद सकती है, अपनी गुलामी खरीद नहीं सकती है। वो खरीदने की बात नहीं ना पैसे भाई, देके खरीदने की आजाद बात करवा नहीं। सकती है। ये अच्छा, उसके पास अरे पैसे भाई नहीं है अभी तो तो तुम ही बाकी बोले ना बाकी यार, कंट्री अभी तुम ही बोले ना यार, जो सब बेचारे को लूट के बाकी भिखारी बना रिलीजन दिया, नहीं अभी कर कहाँ से सकते। खरीदोगी? अबे वो यार पहले अभी से तुम ही जंगे बोले लड़ ना रही कि थी, भिखारी थी वो पहले से ही। हमने नहीं करा उन्हें, एक पहले मिनट, से वो एक जंगे लड़ रहे थे पैसों के लिए। मिनट, मुस्लिम मुस्लिम किससे मुस्लिम किससे 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 लड़ रहे एक थे भाई? शमीम भाई एक मिनट रुको। मुस्लिम, तुमने ये कहा कि वो हाफ शादी हुई थी उसकी, मुझे बताओ कि वो अगर जिसके साथ तुमने हाफ शादी किया है वो कहे कि तू बहुत बड़ा जालिम इंसान है, मुझे तेरे साथ शादी में नहीं रहना है, ठीक है, क्या तुम उसको छोड़ दोगे या नहीं छोड़ोगे? उसके पास अपनी आजादी खरीदने के पैसे नहीं है। वो किसी से पैसे ले सकती है, या फिर उसको काम नहीं है उसके पास, काम नहीं है कर उसके सकती है वो पास ना हो। पैसे, नहीं है नहीं, उसके उसके साथ पास सेक्स नहीं पैसे। कर सकते, सेक्स नहीं कर सकते फिर उसके साथ, निकाह नहीं अच्छा, होगा ये तो। ये हवाला दो कि हाफ शादी हुई है और वो बोल दे कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, तो तुम उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते हो, इसका हाँ, मैं हवाला दो। हवाला दूंगा उसका कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी तोड़वाई है लड़की की, ए उसकी मेरे मर्जी के भाई, उसकी ये मर्जी के हाफ खिलाफ शादी शादी करनी है। वाले को हाँ, वो सुन। फुल शादी के अंदर ही कवर होगा वो भी, वो सेम नहीं कि- ओ सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। हाँ? सेम फुल सेम फुल शादी क्या बात है, क्या बात है, वाह। हाफ शादी का हवाला ये फुल शादी से देगा, ये नॉलेज वाला है। भाई हाफ आप दो ना फिर। अरे क्या हाफ हाफ शादी का, बात करने हाफ दे। शा- ये कौन है भाई? मैं यूनिवर्सल ब्यूटी हूँ। अरे तो ये यूनिवर्सल अगली नाम क्यों रखा है आपने? अरे भाई अरे तुरे पे आ गए तुम। इंसान, यही इंसानियत है, आप बता रहे हो। आप लेकिन ये नाम आपने यूनिवर्सल अगली क्यों रखा है? कोई भी अगर गेस्ट आया आपके चैनल पे तो हरा तुरा, ये है इंसानियत। यूनिवर्सल अगली नाम क्यों रखा है ये तो बताओ पहले। अरे अगली अगली छोड़ दो, पहले तुम ये मुंबई अपनी वाली अगली है भाई। हरा कितने तुरा पैक मारे? कितना हरा तुरा यूनिवर्सल अगली बात भाई, करते हो। यूनिवर्सल अगली भाई कितने पैक मारे हो आज? जैसा देश वैसा भेष कर रहे हो आप। पहले कैसी बात करते थे, आप कैसे आ गए। अरे यूनिवर्सल अगली भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि कितने पैक मारे हो आज? ठीक है, ये ये बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो यार। तो अभी तुम आप, हाफ हाफ शादी जो कर रहे हो ना, हाफ हाफ शादी। मैं नहीं किया, आपका मुस्लिम भाई किया हाफ शादी। आपको भी पता है कि यह हाफ शादी के बारे में? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ना, आप किसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं। हाफ शादी किससे? लौंडी के साथ हाफ शादी होती है ऐसा करके आपके भाई ने बोला है। देखो, पूरी दुनिया मिलके, सारे खुदा मिलके एक मक्खी का पर नहीं बना सकते। उन भगवानों के पास भेज रहे हैं सब लोगों को, ये अंध भक्तों को। अरे रे रे रे, तो यूनिवर्सल अगली आज एकदम जज्बाती हो गए यार। सारे खुदा मिलके एक मक्खी का पर नहीं बना सकते साले। तो इन अरे भाई भक्तों मक्खी ने तो को, पहले से पर है, उसको बनाने की क्या जरूरत? मक्खी इन ने तो भक्तों पहले के से पर है, पास, अब बनाने की क्या जरूरत है? इन अनभक्तों को उन खुदाओं के पास भेज रहे हैं जो मक्खी का पर नहीं बना सकते। अरे मेरे भाई मक्खी मक्खी के तो पहले से पर है यार। मक्खी अगर कुछ लेगी तो छीन छीन के पकड़ के ला नहीं सकते तुम्हारे सारे खुदा। नहीं, कुछ अलग आप कहते हैं, जैसे कि मक्खी के सर पर सींग नहीं उगा सकते, ऐसा कुछ चलता, पर तो पहले से रहती है ना। जितनी छोटी चीजें होती है ना, उतनी कॉम्प्लिकेट होती है। तो इसलिए जना कुरान बोल रहा है कि जना मक्खी का पर नहीं बना सकते सारे खुदा मिलके। ये तो तुम्हारी हम भी मानते हैं कि जितनी छोटी चीज है उसको महत्व देना चाहिए, क्योंकि आदमी पहाड़ पर तो बैठ सकता है लेकिन सुई की नोक पर नहीं।
भाई तुम्हारे जो तुम्हारे हंस रहे क्यों? हंसने की भी हाँ कोई सही वजह था नहीं। ये भारी था। अपनी माँ को अपनी बहन को नंगा देखकर हंसोगे ऐसे ही तुम? मारिया को देखा था, अपनी मारिया माँ को को नंगा देखकर हंसोगे ऐसा? मारिया को देखा था, और उसका नाम क्या था हमको नहीं लेकिन पता। अपनी बहन कियामत को के नंगा दिन में देखकर कियामत के दिन हंसोगे? में तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन नंगी होगी। अल्लाह के सामने अल्लाह कहता है कि कियामत के दिन अबे सब नंगे अबे पैर और नंगे बदन खड़ा करेगा। क्रिश्चियन के डंडे यहाँ पे ये यार इतना फटा क्यों पड़ा है भाई? अल्लाह ने कहा था सारे नंगे खड़ा होंगे यार। साहिल मेरा क्या कसूर है यार? वही, ये फटा क्यों आज इतना यूनिवर्सल अगली? ये मैं भाई लिख के दे सकता हूँ, ये भाई ने आज बहुत भारी वाली दारू मारी है, वो भी हाफ पैक। हैं? कौन सी वोडका पीते है? वोडका किधर गया यार? अगली लाओ यार, इसको अगली को लाओ। हाँ भाई अगली बोल यार। अबे क्रिश्चियन मिशनरी के डंडे साले 1 किलो टकरा पे इतना। अरे पैसों के लिए इतना जमीर बेचता बे तू? चल तू दे दे, कितने पैसे दे रहा है? अरे पैसों के लिए साले बिक गया रे साले तू। चल तू बता कितने दे रहा है ना, तू खरीद ले। अरे तू पाखाना भी खा लेता, पैसे दे तू चल। कितना पैसा लेता तू? 200 बिलियन। पाखाना खा लेता साले तू उसका? 200 बिलियन 200 डॉलर। बिलियन में पाखाना खाता तू बुश का? नहीं नहीं, बुश का क्यों? साले उन्हें एक बार बुश जो ना टेरर बुश का टेरर क्या टेरर गया? बोला साले, जब से टेरर टेरर लगाए साले टर्रा मेंढक की तरह साले। ये अरे बुश फटा कहाँ है। से आ गया साले? बुश अरे कहाँ से साले आ गया? बुश एक बार टेरर बोला साले, सारी पूरी दुनिया टेरर टेरर टरा रहे साले 200 मेंढकों 200 की तरह। बिलियन तो दे दे यार पहले। अरे कौन मुसलमान जो ना तुमको आगे छेड़ रहा बे, गाली दे रहे तुम? एडम भाई से पूछो ना 200 बिलियन होता कितना है? हाँ 200 बिलियन तो दे दे यार डॉलर। अरे तू पैसों के लिए पाखाना भी खा लेता, चाट लेता साले तू जाके जो ना चल दे गोरियां ना, गोरों 200 के बिलियन दे यार। बाद में मैं इलाज करा गोरे दूंगा, खाना चाट गोरे दूंगा। 200 गोरियों की बिलियन तो चाट दे। रहे, गोरों को चाट रहे, उनको मॉडल बना रहा बे तू? तो यार गोरियों को चाटने थे, तुझे क्या कह रहे हैं वो? अरे मजा तेरी कर माँ रहे हैं, भी मस्ती चाटी कर रहे होंगी हैं, तेरी, मजा कर रहे हैं। तू उसी की क्या पैदाइश है बात कर रहे साले। हैं? तू इसके किसके यार ताल्लुक से बात कर रहा बे तू? बात सुन। गोरियों की कौन है चाटने बे की तू जो क्या तकलीफ उसके, है? तेरे को कौन रेट दिया बे उनके ताल्लुक से बात करने के लिए? किससे बात करने के लिए? किससे बात करने के लिए? अरे तू पैसे के लिए अपना जमीर ईमान सब कुछ दिल रूह सब बेच दिया बे साले तू। कहा ना तो है, तू क्रिश्चियन, खरीद लेना। तू 200 क्रिश्चियन बिलियन नहीं रहा साले तू। खरीद ले। तू अपने खानदान अपनी बहन को बेच देता तू। अबे मेरा दिमाग खराब है, मुझे तूने अरे अपना तू नहीं ला समझा। के जो ना बाजार में रख देता साले तू, अबे मुझे तूने नंगी अपने रख देता समझा तू, हुआ है। नंगी बेच वो देता तो साले। मोहम्मद ने किसके बेचा ताल्लुक था। से बात कर रहा बे तू? अच्छा वो बात सुन। बहनों बेटियों को तो तू माँ मोहम्मद ने का नजर के निकला बाजारों में साला, बेचा था। चल चुप। अच्छा मोहम्मद बेचा तो अरे मोहम्मद भाग ने गया। था बहनों बेटियों को नजर के बाजारों में। तू मेरे ऊपर क्यों लगा रहा है? वापस आजा। किधर गया? भाग गया? भाग किधर गया? भाग खाली गया दिल साला। की भड़ास निकालने आया था भाई। ये अरे पक्का अरे अरे पीएलई अरे में है भाई, ये पीएलई में है आज पक्का। आज इसने अपना गम खाली करना था, पी के इसकी वजह से आया अपना यूनिवर्सल अगली भाई। ओए बेचारा यार, वैसे रहम आता है मुझे इन लोगों पे यार। अब रहम आना आज शुरू हो इसके गया ऊपर मुझे। इल्हाम हुआ रहा होगा, कोई आयत उतरी रही होगी, ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्योंकि खुदा नहीं कर कहता है ना, पाया। अगर ये कुरान हम किसी पहाड़ पे नाजिल करते तो वो रेजा रेजा हो जाता। लेकिन इसका दिल है कि इसने बर्दाश्त करने की क्षमता थी, लेकिन कहीं ना कहीं गटर में गिरेगा घर जाते जाते। नहीं अरे ये यार पक्का पीएलई में है भाई, 110% ये पीएलई में आज। इतना पी के क्या करेगा यार? ये मर जाएगा वैसे ही बाबा है। ये स्टीम देख देख के पी के मर जाएगा भाई। अच्छा ये लोग कहते बड़ा है कि मैं बिका हूँ, लेकिन मुझे ऑफर कोई मुसलमान नहीं करता यार। अरे ऑफर करो ना, लगाओ ना, बोली लगाओ ना यार। तुम्हें पता लगे कितनी बोली लगाते? 200 बिलियन। पहले मैंने कितना 100 बिलियन कहा था ना पाउंड, अब मैं 200 बिलियन डॉलर पे आ गया हूँ। कुछ अरसे बाद मैं 200 बिलियन पाउंड पे आ जाऊंगा। मेरी बोली बढ़ रही है भाई। अभी के अभी खत्म कर लो, बोली लगा लो। अगर किसी ने खरीदना है, किसी मुसले ने, पैसे इकट्ठे करो। इतने तो पैसे नहीं है, तुम लोग 1.8 बिलियन लोग हो, ठीक है? तो 1.8 बिलियन लोग हो तो बड़े आराम से, चलो 2 बिलियन कर लेते ना। तुम 2 बिलियन लोग हो, हर कोई जो है वो कितने डॉलर इकट्ठे करेगा यार? तो 200 बिलियन होगा। साहिल हिसाब किताब खराब है मेरा थोड़ा सा। यार पैसे के मामले में अपना इतना दिमाग नहीं चलता भाई। लाला जी, आपने इतना लंबा अमाउंट हमसे बोला, मुझे तो पता हाँ। भी नहीं लगा कि 200 मिलियन में 2 के बाद जीरो लगेगा या 2 के पहले। यार ये पता करो यार, कोई बंदा बताए यार। 2 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में मुसलमान। हर मुसलमान कितने पैसे, कितने डॉलर इकट्ठे करेगा? 200 बिलियन हो जाएगा। कितने तो पैसे? $100 $100 कितने $100 सॉरी $100 $100
ठीक है, तो 200 बिलियन हो जाता बड़े आराम से। $100 की यार, देखो यार साहिल, $100 की क्या औकात है? कितने का $100 यार? 7,500। बस नहीं। हर मुसलमान 7,500 दे दे, मुझे 200 बिलियन में खरीद लो यार। इतनी सी बात है यार इतना और। अगर मना कोई करने के बार्गेनिंग, बाद अगर भी थोड़ी, हमारे नॉन मोमिन भाई लोग जुड़ रहे हैं यार। और आज जो बैन हुए ना, ये फिर कभी नहीं खुलेगा। 1 साल के बाद नए साल में ही खुलोगे आप फिर। और अगर कोई मुसलमान है, कोई बार्गेन करना चाहता थोड़ी बहुत, तो मैं कर सकता हूँ। आ जाओ भाई, कोई मोमिन अगर बार्गेन करना चाहता है एडम के साथ, क्योंकि इल्जाम तो तुम लगा रहे हो बिका हुआ है, तो फिर खरीद भी लो ना भाई, उतने तो पैसे भी तो खरीदो ना इकट्ठे यार, करो। तो खरीदो यार। मैं तो कह रहा हूँ लाओ, किसने खरीदना है? वो रोहित कह रहे हैं जी $10 पर पर्सन बस। ओके जी, $10 पर पर्सन कुछ भी नहीं है फिर तो। $70, 750 रुपया। $10। अब इस्लाम की इज्जत इज्जत बचाने के लिए इतना तो निकाल ही सकते हैं यार मोमिन लोग। एग्जैक्टली निकालना यार, चाहिए। इतना ही मसला है यार, इतना ही मसला है। बिके हुए डॉक्टर खरीदो ना भाई। डॉक्टर वाला कह रहे वो पागल को लो यार वापस। वो पागल चला गया भाई, दिल की भड़ास निकाल के। वो आज खूब दारू पिया है भाई। वो वो किधर से भाग हार गया। वार के आया है वो। माँ बेटी बेचने की बातें करते हैं साले यार। कसम से मोहम्मद ने इतनी माँ बेटी नजर के बाजारों में बेची जिसकी इंतहा कोई नहीं है। गाजर मूली की तरह माँ बेटी इसने दे दी लोगों को। सफैया जब पसंद आई, सफैया को वापस कितने लिया था यार? कितने 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 स्लेव्स पे? 6 स्लेव्स दे के लिया था ना सफैया को वापस। बिल्कुल। हाँ। ठीक है, ये वो लोग पहले हमें दाया बताएंगे। कल्बी के हिस्से में गई थी ना। दाहिया कल्बी की कैसे गई? दाहिया कल्बी की ऐसे गई कि उसने, मोहम्मद ने उसे बोला, उसने मोहम्मद को आगे बोला कि मुझे एक स्लेव दे दे। मोहम्मद ने कहा जा जाके जोन सी मर्जी ले ले। वो लेके गया तो किसी ने मोहम्मद को बताया, ओए वो तो ले गया सफैया, वो तो शहजादी थी। तो जनाब उसने कहा अच्छा वापस आ जा, वापस आ जा। ये ले पकड़, 6 नहीं है, सॉरी भाई लोगों, 7। 6 नहीं 7, ये ले पकड़े। ये देखें, द प्रॉफिट बॉट सफैया फॉर 7 स्लेव्स फ्रॉम दहियुल कल्बी। दहियुल कल्बी को मोहम्मद ने कहा था ना कि दहियुल कल्बी आया मोहम्मद के पास। मोहम्मद का बड़ा यार था ये। तो आया वो, उसने मोहम्मद से यार स्लेव दे दे। उसने कहा जा जाके जौन सी मर्जी ले ले, इतनी तो खड़ी है, इतना माल खड़ा है, जौन सा मर्जी ले ले। वो गया, जाके ले आया एक स्लेव। जब स्लेव वो लेके ट्रेडिंग आया, इधर से पता चल रही है। ट्रेडिंग सर देखे, दोस्त है ना, पैसे कौन से लिए उसने? जा जाके ले ले जौन सा मर्जी, जो दिल का ले ले। उसने जाके ले लिया, वापस आया। मोहम्मद को उसने बताया वो सफैया ले गया, वो तेरा दोस्त सफैया शहजादी थी, ले गया वो। वापस आ, भी वापस आ। ओए दइये, ये वापस ये दे दे मुझे। दइये ने कहा नहीं, ये तो बड़ी पप्पू है, ये तो नहीं मैं दूंगा। उसने कहा चल 2 ले ले, चल 3 ले ले, चल 4 ले ले, 5 6 ले ले तू। नहीं नहीं 7 ले ले, ये ले पकड़, जा जाके 7 अपनी मर्जी की लड़कियां पसंद कर ले। ये यार ये हो रहा है साहिल, ये हो रहा है। ये रिलीजन है, ये इस्लाम है, इसके ऊपर अच्छा ब्लास्फेमी लाला चल रहा जी, है। हजरत आयशा बहुत जल्दी भी थी इनसे, सफिया से। एक दफा सफिया ने कुछ गोश्त वगैरह भेजा था नबी की के लिए, तो आयशा ने फौरन गिरा दिया था और बर्तन को फेंक दिया था, हांडी टूट गई थी। है ना? क्यों गिराया था जी। उसने? ये नॉलेज वाला कह रहा है सब ज़हीफ हदीस बताते हो तुम लोग। सब भी ज़ईफ है भाई, साली ज़ईफ है, ज़हीफ। उसके लिए सब कुछ ही ज़ईफ है। ये हाफ अच्छा, जो मैरिज बनु वाला कुरैजा बंदा का है। वाकया था लाला जी, उसमें सफिया को फिर नबी, सब लोग ताक रहे थे, बहुत सारे लोग, कि मतलब इतनी खूबसूरत, तो नबी ने अपनी चादर में इनको लपेट लिया ताकि सब लोग जान जाए कि अब ये नबी की मिल्कियत हो गई है। मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। धैया से जब वापस लिया, देखो यहाँ पे स्लेव नहीं लिखा हुआ। इन एक्सचेंज गॉट हर इन एक्सचेंज ऑफ 7 हेड्स, 7 सरों के बदले खरीद लिया। यानी इमेजिन, वो क्या है यार, पत्ते की सरें हैं। पत्ते खेले कभी? रंग खेला कभी? रंग में सरें होती है, सरें गिननी होती हैं। ये रंग की सरें हैं, ये लड़कियां रंग खेल रहे हैं साले लड़कियों से। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। अब ये सही मुस्लिम को भी ज़हीफ कहेगा ये। ज़ईफ है जी, रुक ज़ईफ जा। है, ज़ईफ, सब ज़ईफ है।
सब मुस्लिम, ज़ईफ़। ये सही मुस्लिम वाली हदीस भी ज़ईफ़ है क्या? भाई कितना झूठ बोलेगा यार, यहाँ पर स्लेव ही नहीं बनाया गया उन्हें, झूठ बोले हाफ जा रहा है सही तो है, सारा। हाफ सही, हाफ सही। अबे इसको स्लेव ही नहीं बनाया गया, उनसे पूरी शादी करी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बीवी मानी पूरी गई शादी थी, की थी। उन्होंने प्रपोज किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। या हाफ शादी नहीं झूठ हुई बोल है, रहा तू। फुल शादी हुई है। अबे भाई फुल तुम कहे फुल हाफ शादी थी ना, शादी तो के फिर बिना हाफ तो सेक्स शादी कर ही बोलो। नहीं सकते, शादी के बिना तो सेक्स कर ही नहीं सकते भाई। ये पढ़ो क्या फुल लिखा हुआ शादी है? होती है जब ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है? इसकी वो दिखा मुझे सारा, वो दिखा क्या, कौन सी हदीस है, सही हदीस है, कौन सी हदीस सही है। सही पढ़ ले, लेकिन पढ़ हाफ ले। सही है। है भाई। जो भी है पढ़ ले, क्या लिखा हुआ है? सही हदीस होगी ये, मैं मुझे पता हाँ, नहीं इस हदीस के बारे में, ज़ईफ़ अल-मुस्लिम, लेकिन ज़ईफ़ अल-मुस्लिम। ये पक्का बता रहा हूँ सर मैं ये जी, पक्का बता रहा हूँ, ज़ईफ़ प्रपोज करा था अल-मुस्लिम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ़ अल-मुस्लिम है, ज़रा पढ़ दें। सही फल मुस्लिम। को। बोलिए तो बता कि कहाँ से बोली गई है। बता तो रहा हूँ ज़ईफ़ अल-मुस्लिम से। कोई मतलब कोई सी हदीस उठा के पढ़ना शुरू कर देगा मतलब। भाई ज़ईफ़ अल-मुस्लिम से पढ़ रहा हूँ, ज़रा पढ़ दे प्लीज़, तेरी मेहरबानी। We do not know and we do not know whether he, the prophet, had married her as the slave woman. हाँ, as a slave और woman बोला है, और as a slave और woman और they said, हाँ और as a slave woman they said they said if if he, the prophet, would make her wear the veil, she would then be free she man would be a free woman. married woman, and if he would हाँ not make her veil, then she would be a हाँ slave woman. तो लोगों को हाँ, कैसे उनसे पता लगता मैरिड था करा कि था लेकिन। मोहम्मद ने लोगों को कैसे पता लगता हाँ था कि मैं बताता हूँ। मोहम्मद किसी सुनो, लोगों को कैसे पता लगता था कि मोहम्मद जिस लड़की को अपने खेमे में लेके जा रहा है, ये इसको एज ए स्लेव ठोकने के लिए लेके जा रहा है या मैं इसके उनसे साथ शादी करी, शादी प्रपोज करेगा? करा था और उन्हें, मैं बताता हूँ ना, उन्हें सबसे पहले बात तो ये लोगों जो सफिया यार की एक बात हो रही सेकंड है यार, ना, सवाल सुनो, पहले सवाल सुन ले भाई। लोगों को कैसे पता लगता था कि मोहम्मद जिस लड़की को अपने खेमे में लेके गया है, ये सिर्फ एक स्लेव है जिसको ये ठोकने लेके गया है, या ये इसकी बीवी है? शादी हुई थी उनकी, शादी हुई यार थी, मैंने शादी होने के बाद अरे यार सवाल क्यों नहीं समझते हो यार तुम लोग? कैसे पता चलता था अबे वो उन्हें बताओ इस पता नहीं हदीस था, की उन्हें रोशनी चेक में। करना। अबे मैं बता रहा हूँ ना, उनके शादी से हाँ पहले की कौन जो हस्बैंड था वो उन्हें मारा करता था, उन्हें ख्वाब आया था एक मोहम्मद सल्लल्लाहु ओए अलैहि वसल्लम के बारे में। खोती के खुर, यहाँ पे क्या पढ़ा तूने? अबे उनका पहले वाला हस्बैंड को उनने मुंह पर मारा था लोगों को और उनकी कैसे आंख टूट पता गई थी। लगता था, लोगों को कैसे पता लगता था कि ये मोहम्मद एक गुलाम लड़की को डिंग डोंग मचाने लेके गया है या उससे शादी करेगा? कैसे पता लगता था? क्या पढ़ा? निकाह करते थे और क्या, निकाह करते थे, क्या पढ़ा है तूने? कैसे पता लगता था लोगों को? निकाह करते थे और क्या, सबके सामने निकाह ऐलान करते थे। खोती के सही खुर, अभी क्या सही पढ़ा है? कैसे इंसान पता है। लगता था? चेक करते थे वो, क्या? हाँ क्या चेक करते थे? हाँ अभी आया लाइन पे, क्या चेक करते थे? तलवार के नीचे। शादी करिए और क्या। कैसे क्या? कैसे चेक करते थे? कैसे क्या बोले जा कैसे रहा है मालूम यार, मुझे पड़ता पता था? नहीं चल रहा तेरी बात, क्या बोलना क्या जा रहा है। ये पहले भाई इंग्लिश आती तुझे? मुस्लिम वाला, मुस्लिम भाई। हाँ, अच्छा क्या लिखा है जरा एक बार पढ़। हमें नहीं जो पता कि हाईलाइटेड उन्होंने है शादी करी थी या नहीं करी थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये लिखा हुआ है इसमें। हाँ हाँ, आगे। फिर ये उनको लिखा कैसे पता चलता था? टू मेक हर वेयर द व्हील, व्हील किसे कहते हैं। हाँ पर्दे को, वेल हाँ पर्दे को कहते हैं। हाँ पढ़। यही यहाँ तो से है पढ़, बस इसमें, और क्या। यहाँ से पढ़। दे सेड, इसकी पूरी ट्रांसलेशन कर। नहीं आती दे इसको, मैं सेड कर दूं भाई इफ तेरे ही, लिए? हाँ पढ़ रहा हूँ ना, इफ ही, द होली प्रॉफिट वुड मेड हर वेयर द व्हील एंड शी वुड बी फ्री मैरिड वुमन एंड ही वुड नॉट मेक हर व्हील, ही वुड बी स्लेव वुमन। हाँ अगर इसका उन्हें चादर नहीं ट्रांसलेशन उड़ाई, चादर नहीं उड़ाई, चादर नहीं उड़ाई तो वो मैरिड नहीं होगी, और चादर उड़ा दी तो, वो चादर नहीं उड़ाई तो स्लेव बोली जाएगी, ये बोला गया इसमें। हाँ तो तो ऐसे पता चलता था ना उन लोगों को। मोहम्मद एक लड़की चादर को उड़ा दी। अपने खेमे में लेके चला जाता था, ठीक है? अबे तुम नेक्स्ट आधा डे अधूरा बता रहा हो, लोग देखते थे, आधा अधूरा बता रहा हो कुछ भी, बस इतनी सी चीज पढ़ के। नेक्स्ट डे लोग देखते थे कि इस बच्ची को जो इसके खेमे से बाहर निकलती प्रपोज है, करा जो था, रात भर जो मोहम्मद के खेमे में रही है, वो नेक्स्ट डे पर्दे में आएगी बाहर
या बगैर पर्दे के आएगी बाहर? अगर बगैर पर्दे के बाहर आई है तो मोहम्मद ने सिर्फ बच्ची पकड़ी है डिंग डोंग मचाने के लिए एक नाइट की। बच्ची पकड़ी है। हाँ सर, ये और क्या करता था वो मोहम्मद? जिसका दिल किया ले गया, खेमे में डिंग डोंग मचा ली, नेक्स्ट डे बाहर निकल के खत्म, गेम ओवर। व्हाट वाज फीमेल फॉर मोहम्मद? अ सेक्स डॉल। यार आजकल ये वेस्टर्न कंट्रीज में एक अमीर बंदा इतनी सेक्स डॉल्स नहीं खरीद सकता होगा जितनी मोहम्मद ने बच्चियां दी अपनी जिंदगी में। तो आपको नजर आ रहा है लोग लोग किस तरीके से आप देखिए, ये एक हदीस काफी है मेरी इस बात को झूठ बोले जा रहा है 100% भाई, साबित कितना करने के झूठ लिए बोलेगा, कितना झूठ बोलेगा। कि आप देखो कि कितनी बेगैरती है अबे कि लोग चादर कह रहे सबकी हैं बात कि सुबह जब शुरू में चादर मोहम्मद बाहर उड़ाने की बात हो निकलेगा, रही है। मोहम्मद जब सुबह बाहर निकलेगा अपनी बीवी इसकी 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 लड़की है झूठ सफिया बोला, जो शुरू इसके में खेमे चादर में उड़ाने की बात हो रही जो इसके इसके खेमे में गई है रात को सफिया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खेमे से बाहर निकलेगी। इमेजिन करो यार, अगर अगर मोहम्मद की ये डेली रूटीन ना होती, वीकली हाँ रूटीन ना होती, मंथली रूटीन ना होती, तो क्या कभी भी ऐसी बात लिखी जा सकती है? नंबर वन। नंबर नहीं। टू, शादी करने के लिए जो खेमे के आसपास के लोग हैं क्या वो नॉर्मल लोग होंगे? नहीं, वो बड़े बड़े लोग हैं जो मोहम्मद जिन ये खेमा पड़ा है ना, ये अभी बिल्कुल वो अटैक करने के बाद, बच्चियां पकड़ने के बाद की सेम फर्स्ट नाइट है बेसिकली, या सेकंड नाइट है, समवेयर अराउंड दैट। तो उसके इर्द गिर्द उसके जनरल्स और मेजर लोग हैं, अबू बकर, उमर और ये वो बड़े बड़े। अब अगर इसने शादी करके खेमे में लेके गया था तो खुद सोचो, सब लोगों को पहले से पता होना चाहिए शादी करके लेके गया। एग्जैक्टली दिस इज द मेन पॉइंट, ये सबसे बड़ा ठीक है, पॉइंट है। तो बिल्कुल। इसका मतलब सिर्फ खेमे में लेके गया। अब बात हो गई खेमे में लेके गया, अब लोग क्या कहने चाहिए, यार खेमे में कैसे ले गया, शादी के बगैर ही खेमे में ले गया, ये कैसे हो गया, ये अनहोनी कैसे हो गई? नहीं नहीं, उसे शादी की होगी, छुप के की होगी। लोग इस तरह की बातें करते हैं। नहीं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं अगर सुबह पर्दे में बाहर आई तो ये शादी कर ली है इसने खेमे के अंदर, और अगर सुबह पर्दे में से बाहर ना आई तो इसने शादी नहीं की है, ये इसकी स्लेव गर्ल है। अब शादी के लिए किन चीजों की जरूरत है? एक मुसलमान एक लड़की से शादी करता है तो लड़की का वकील होना और 2 गवाह होने जरूरी है। हाय 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 हाय, क्या ये पॉइंट। कौन सी शादी है जिसमें ना मर्द की साइड का गवाह है, ना औरत की साइड का गवाह है, और औरत की साइड का वकील भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वली को तो पहले ही टपका दिए थे ना भाई। वो तो टपकाए, तो गवाह भी कोई नहीं। वली को पहले ही टपका दिए थे। दिस इज द रियलिटी ऑफ मोहम्मद यार। ये इस बंदे से मैं बात इसी वजह से नहीं करता यार, इससे बात करने की जरूरत नहीं है कोई, मैं नहीं करता। बहरहाल ये मैंने दिखा दिया लोगों के लिए, अब आप इससे बात कर ले, मैं म्यूट हो रहा हूँ। ऐसा हो सकता है लाला जी कि वो टायर में पंचर लगाने के लिए खेमा में ले गए हों, है ना? अच्छा मैं अभी कहाँ गया है, मुस्लिम भाई कहाँ गया है ना? अच्छा मुस्लिम भाई, मेरे को एक बात बता, तेरे दोस्त की शादी हो रही है, सुन ले मेरी बात, एक बात सुन लो मेरी। पहले पहले मेरा सवाल सुन ले भाई। तेरे दोस्त की शादी हुई है, ठीक है, तुझे मालूम रहेगा कि नहीं रहेगा कि इसकी शादी हुई या नहीं हुई है? अच्छा, मेरे दोस्त मेरे सामने होंगे जब उन्हें पता होगा ना, अगर वो मेरे सामने हाँ, होंगे ही नहीं तेरे तो कैसे दोस्त बताओ? तेरे ये जो सामने लोग है। बातें कर रहे हैं वहां पर, ये तुम लोग ये जो चीज पढ़ रहे हो, वहां पर लोग खड़े हुए हैं, इनको नहीं पता वहां पर जो खड़े हुए हैं। कैसे नहीं पता? बाकी अरे जब जरूरी है वहां ये पे वाले तू लोग खड़े, मौजूद है, अबे वहां सुन पर ले खड़े मेरे हुए लोग भाई बात कर रहे हैं। मुस्लिम, हाँ ना, वहां पे खड़े हुए लोग बात कर रहे हैं ना, तो शादी अगर हुई है तो उनके सामने हुई होगी ना मेरे भाई। फिर ये सवाल क्यों आया कि ये जरूरी है शादी? मेरे सामने, अबे मेरे सामने जो दोस्त खड़ा हुआ है उसके वो मेरे सामने शादी कराया, जरूरी है? जरूरी है ना? वहां कहाँ पे लिखा देख, हुआ है ये? वहां पे सुन सुन, वहां का सीक्वेंस देख, वहां पे चीज बांटा जा रहा है, हाँ, रिफाइंड बटर लाया जा रहा है, सब उधर ही पे है, बाटम बाटी। और देख, ऐसा एंड द कुछ नहीं हो पीपल रहा। एट टू द, अच्छा, सुन सुन भाई, यहाँ देख, तेरे को एक मेन पॉइंट बताता हूँ, अगर वाकई में तेरे अंदर ऑनेस्टी है ना तो तू समझ जाएगा। एंड थोड़ा ऊपर मेरे करना जरा, अंदर नहीं है, तुमने अभी इतना बड़ा झूठ बोला है अभी। चुप रहे। ये देख, they were brought cheese and refined butter and these were placed there and the people ate to their fill। ये लोग वहां पे चीज बटर विटर सब खा के, डेट्स वेट्स खा के एकदम पेट फुल होने के बाद ये लोग बोल रहे, कितनी अजीब बात है। देखो, ये सब खा पी के ये जो सवाल कर रहे हैं या बता रहे हैं,
ये वहां पे मजबूत इन्होंने खाया पिया, पेट एकदम फुल हो गया एकदम। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि वी डू नॉट नो whether he, the prophet, holy prophet, had married her as a free woman or as a slave woman. They said if he would make her wear the veil, then she should be a free married woman. And if he would not make her wear the veil, then she should be a slave woman. ये सब खा पी के लोग बोल रहे हैं आफ्टर द फीस्ट। और ये कह रहा है कि मेरे दोस्त को दोस्त की शादी होगी तो मेरे को पता नहीं चलेगा। यार कितना तुम झूठ को जो है वो सहारा लोगे झूठ का, और तुम फिर अपने आप को नॉलेज वाला कहते हो, मुस्लिम कहते हो। हद है यार तुम्हारी हिपोक्रेसी पे, तुम्हारी डिसऑनेस्टी पे। मतलब आप किसी की शादी में जा रहे हो, वहां खा पी रहे हो, और उसके बाद आप सवाल कर रहे हो कि भाई इसकी शादी हुई कि ये सिर्फ गर्लफ्रेंड को लेके ठोकने वाला है। ऐसा होता है? कार्ड वार्ड लेके आप गए हो उधर शादी में किसी के, और उसके बाद उसके किसी के सामने अगर ऐसा बोलोगे तो उनको चप्पल से मारेगा या नहीं मारेगा वो? कि कार्ड लेके तू आया शादी का, वहां पे अच्छा खाया, तंदूरी खाया, गुलाब जामुन खाया, पानी पूरी खाया, सब खा पी के तो अभी जाने के टाइम पे ये सवाल कर रहा है कि ये इसको बिना शादी के शॉट लगाएगा या शादी के साथ शॉट लगाएगा। कैसे अजीब इंसान है यार ये लोग, कहाँ से आते हैं यार? आए तो वहीं से हैं, लेकिन उल्टे आए हैं क्या पाँव के बल। अरे साहिल का सर भी खाया। हाँ, उसका हाफ माइंड था ना, सब चीज हाफ था। जैसे पोपट लाल होता है ना, हर चीज में दुनिया हिला दूंगा, कैंसिल भाई कैंसिल। इसका हर चीज में हाफ हाफ चलता है। हाफ शादी लेकिन नया था भाई, बिल्कुल नया था। आधी नया शादी। नया चीज था यार। तो ये मैग्ना कार्टा बहुत देर से जुड़े। मैग्ना कार्टा आप मोमिन है? होल्ड सर आ गया। मैग्ना कार्टा आप मोमिन है? हाँ मोमिन है? नहीं सर, मैं मोमिन नहीं हूँ, बट सर मेरा क्यों जुड़े आपसे थे? नहीं सर, मैं एक्चुअली चेक कर रहा था, बट एक मेरा बहुत सवाल है कि थर्सडे मैं सर, आप थर्सडे 12 बजे आपको जुड़ना है। आई एम रियली सॉरी सर नो आपका टाइम प्रॉब्लम, खराब अभी किया। छोड़ दीजिए वरना मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा सर। नहीं सर, आप ब्लॉक मत कीजिएगा, बट आई ठीक है, हैव अ रियली क्वेश्चन। कोई नहीं, थर्सडे प्लीज आप सर, क्वेश्चन लेके आना सर। डेफिनेटली सर, मैं थर्सडे आपको ओके, जरूर सर। थैंक यू सो थैंक यू। मच। जी नितेश सोलंकी साहब, मोमिन है सर आप? ये तो प्राउड मोमिन आए ना। नहीं, ये नितेश सोलंकी साहब है। नितेश सोलंकी साहब आप मोमिन है? नितेश सोलंकी साहब अनम्यूट करें और बताएं आप मोमिन है? प्राउड मोमिन साहब आप मोमिन है? प्राउड मोमिन साहब आप मोमिन है? नहीं है तो स्टूडियो छोड़ दीजिए भाई। नहीं डीपी में लिख कर बता रहे नहीं। अच्छा, ऐसे ही सवाल कर लो। तो फिर क्यों जुड़े हो भाई? क्यों जुड़े ये भी लिख के बता दो सर। तन से जुड़ा। बातें करनी है आपको। अच्छा तो भाई सर तन से जुदा भाई, अभी मैं ब्लॉक मारूं या आप थर्सडे जुड़ के हो बात जाएगा करेंगे मेरा। मुझसे? नहीं, छोड़ दीजिए। ब्लॉक होना है आपको भाई? हाँ या ना? ब्लॉक होना है? हाँ, तो फिर ऐसे क्यों करते हो भाई? आप अभी एक काम करो, आप मैं टॉस करूंगा, टॉस करेंगी। अच्छा, अब एक काम करो, आप है ना थर्सडे जुड़िएगा विद सम अदर नेम, ठीक है भाई? लेकिन ये नया था भाई, ये भी मस्त है। लिख के बताते। यार ये अरे यार। अच्छा भाई अभी आप स्टूडियो छोड़ दीजिए मेरे प्यारे भाई, मत करो ऐसा यार। नहीं तो देखो अभी अगर आपको मौका दूंगा मैं, तो फिर बाकी सब लोगों को मौका देना पड़ेगा। अभी किसी ने कमेंट किया कि मैं जुड़ा था, मेरे को साहिल ने ब्लॉक कर दिया, इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है।
भाई एटीट्यूड की बात नहीं है यहाँ पे। हम कितने बार बोल रहे हैं कि प्लीज मत जुड़ो, प्लीज मत जुड़ो। लव यू टू मेरा भाई, लव यू टू। अभी आप स्टूडियो छोड़ दो मेरे भाई, अगर आप वाकई में मोहब्बत करते हो मुझसे। हाँ देखो, सच्ची में मोहब्बत करता है, बोलते साथ छोड़ दिया। भाई ये एटीट्यूड नहीं है। अगर एटीट्यूड होता तो आप लोगों के लिए थर्सडे 7-7 घंटे की स्ट्रीम नहीं करते भाई हम लोग। बिल्कुल। आप लोग इस बात को समझिए मेरे भाइयों दोस्तों। हाँ ये देखो, यही वाले है दिल्ली 76 राइडर साहब। भाई आपको कितने बार यहाँ पे कहा है कि आप अगर ऐसा जुड़ोगे तो ब्लॉक कर दूंगा। अभी देखो, एक यशुदा लाडला है, ये मोमिन है क्या पूछ लेते। यशुदा लाडला साहब मोमिन है सर आप? यशुदा लाडला। भैया म्यूट करें आप, यशुदा लाडला आप म्यूट करें। उनको हंसी आ रही है, लोग बैठ के देखते रहे, इसको झेलते रहे, हटा यार। ये कब से देख रहे, टुकुर 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 देखते हो क्या। ये म्यूट पर बोल रहा होगा।